एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट दिया आम्रपाली दुबे ने। उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी बयान दिया कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि पता नहीं समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। विवाह नहीं किया उन्होंने, बड़ा उन पर हमला भी होता है आम्रपाली जी पर। निरहुआ जी कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनकी वो मित्र हैं। दोनों लोग बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि विवाह में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना ये है, आप जितने लोग ने लव मैरिज की है, आप एक बात गौर करना। एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट दिया आम्रपाली दुबे ने। निरहुआ जी कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनकी वो मित्र हैं। बड़ा उन पर हमला भी होता है आम्रपाली जी पर। उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी बयान दिया कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि पता नहीं समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। विवाह नहीं किया उन्होंने, दोनों लोग बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि विवाह में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना यह है कि अगर भाव खत्म हो गया, जब भी कोई चीज विधिक हो जाती, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, आमतौर पर उसमें भाव खत्म हो जाता है। आप जितने लोग ने लव मैरिज की है, आप एक बात गौर करना। लव जिन आधारों पे था, जितना केयर आप एक दूसरे का करते थे, क्या वो केयर आज भी जिंदा है? क्योंकि सारा केयर उन भावों का ही था। उन केयर करने की वजह से जो भाव पैदा हुए थे, सारा संबंध उस भाव का था। लेकिन जब विवाह हो गया और लीगल तौर पर आप एक दूसरे के हो गए, तो ऐसी संभावना है कि आपने एक दूसरे का केयर करना बंद कर दिया। और जब आपने एक दूसरे का केयर करना बंद कर दिया, तो भाव मर गया। जब भाव मर गया, तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? प्रेम पर। और जब उसका असर प्रेम पे पड़ेगा, तो आप दोनों आदमी चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे की कमियां दिखाई पड़ने लगी, और यहीं से रिश्तों में तनाव, और तनाव अगर नहीं संभला तो संघर्ष, और संघर्ष अगर नहीं संभला तो ब्लास्ट, डिवोर्स। तो ध्यान साधना की तरफ आना ही पड़ेगा। आज 90% दुनिया अज्ञानता का शिकार है। माया आपको सुविधा दे सकती है, सुख का एहसास करा सकती है कुछ पल के लिए। जैसे आपने मर्सिडीज खरीदी पहली बार, तो करीब 1 महीने तक आप उसे चलाते रहोगे, लोगों को दिखाते रहोगे, तब तक आपको मजा आएगा। जैसे वो 6 महीना पुरानी हुई, उसके प्रति आपका लगाव, वो जो भाव था, खत्म हो गया। अब आप लैंड क्रूजर की तलाश में हो। माया सुविधा दे सकती है, कुछ पल के लिए सुख दे सकती है, पर आनंद कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। तो माया छोड़ दें, भीख मांगने लगे? नहीं, ब्रह्म को साथ में लेकर चले, ध्यान और साधना को। आज लोगों के पास पैसा आ गया, समृद्धि आ गई, लक्ष्मी जी आ गई। आज बहुत सारे घरों में लक्ष्मी जी हैं, पर विष्णु जी है ही नहीं। आज बहुत सारे घरों में लक्ष्मी जी हैं, पर विष्णु जी है ही नहीं। तो आप फिर एक तर्क उठाओगे कि भैया ऐसे तो यूरोप में भी बहुत सारे घरों में लक्ष्मी जी हैं, वहां भी विष्णु जी नहीं है, तो वहां कौन सा डिप्रेशन कम है? चूंकि वहां जनसंख्या कम है, इसलिए अभाव दिखाई नहीं पड़ता। चूंकि वहां जनसंख्या कम है, रोटी ज्यादा है, कपड़ा ज्यादा है, खाना ज्यादा है, दूध ज्यादा है,
लेकिन भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत डिप्रेशन है पश्चिम में, ब्रिटेन, अमेरिका, बहुत डिप्रेशन। जहां भी लक्ष्मी जी अकेले रहेंगी वहां तबाही मचाए रहेंगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी जी आए और साथ में आनंद भी आए, तो आपको अपने घर में विष्णु जी को रखना पड़ेगा। विष्णु जी का मतलब ये नहीं उनकी फोटो लगा लीजिए, बहुत अच्छी बात। फोटो के साथ साथ आपको अपने अंदर के राम से जुड़ना पड़ेगा, और इस अंदर के राम से जुड़ने के लिए आपको गीता का सहारा लेना पड़ेगा, आदि ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा, बाइबल का सहारा लेना पड़ेगा, कुरान का सहारा लेना पड़ेगा।